मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 9 का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, तापमान का वितरण और तापमान का व्युत्क्रमण। तापमान का वितरण और तापमान का व्युत्क्रमण। तापमान के वितरण की बात करते हैं। हमने पहले भी इसके बारे में अध्ययन किया है। तापमान के जो वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसकी भी हमने चर्चा की है। हमने चर्चा की कि किस प्रकार से तापमान पूरे विश्व में भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग जगह अलग अलग तापमान पाया जाता है। तापमान का वितरण कैसा है ना, असमान है। और तापमान के वितरण की स्थितियों को समझने के लिए बुक में आप देखोगे जुलाई माह और जनवरी माह का क्या दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया है, विश्व का डायग्राम। और आपको जुलाई माह की समताप रेखाएं बताइए और जनवरी माह की समताप रेखाएं बताइए। यानी तापमान के वितरण को समझने के लिए जुलाई माह का विशेष अध्ययन और जो जनवरी माह का विशेष अध्ययन है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तापमान के वितरण का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं तापमान के वितरण को समझने के लिए सर्वप्रथम हम बात करें समताप रेखाओं की। समताप रेखाएं क्या होती है, यानी कि समताप रेखाओं के माध्यम से तापमान के वितरण को अच्छे से समझा जा सकता है। समताप रेखाएं क्या होती हैं? समताप रेखाएं के समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली, यहाँ पे समान तापमान रहता है। जैसे कि मान लिया कि जहाँ पे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है तो 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जहाँ पे समान ताप, जहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है उन स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा वो क्या कहलाएगी ना, समताप रेखा। कि जो स्थान जहाँ पर तापमान समान पाया जाता है और इन समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे हम समताप रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समताप रेखा, आइसोथर्म कहते हैं। और इन समताप रेखाओं की सहायता से विभिन्न प्रकार से हम विश्व में तापमान के वितरण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और तापमान के वितरण का अध्ययन करने के लिए अगर हम बात करें जुलाई की समताप रेखाएं और जनवरी की समताप रेखाएं, विशेषतः हम क्या करते हैं ना, जुलाई की विभिन्न विद्वानों ने क्या किया है, हमें जुलाई के समताप रेखाओं के माध्यम से और जनवरी की समताप रेखाओं के माध्यम से तापमान के वितरण को समझाने का प्रयत्न किया है। आप भी अपने बुक में देखोगे तो आपको डायग्राम जो दिखाई देगा कि तापमान का वितरण जनवरी माह का, उसमें आप देखोगे क्या हो रहा है, तापमान का वितरण स्थल और जल के वितरण के अनुसार यहाँ पे अलग अलग प्रकार से हमें समताप रेखाएं देखने को मिलती है। जब हम जनवरी माह की रेखाएं देखते हैं, समताप रेखाएं देखते हैं जनवरी माह की, तो हमें क्या पता लगता है कि उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं कर्व लिए हुए, यानी कि कहीं ना कहीं हम बात करते हैं इनमें विचलन हमें स्पष्ट दिखाई देता है। और जबकि अगर हम जुलाई माह के देखते हैं तो इसमें हमें विचलन कम दिखाई देता है। और दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में लगभग हम जनवरी और जुलाई माह की समताप रेखाएं देखते हैं तो दोनों में अक्षांशों में ये समताप रेखाएं अक्षांशों के समानांतर हमें दिखाई पड़ती है। कैसे दिखाई पड़ती है ना, अक्षांशों के समानांतर। जो अक्षांश रेखाएं उनके समानांतर हमें क्या दिखाई पड़ती है, समताप रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। और अगर हम तापांतर की बात करें तो तापांतर की हम चर्चा करें, विभिन्न प्रकार से यहाँ पे तापमान में अंतर पाया जाता है। और महासागरीय क्षेत्र के उत्तर में और महाद्वीपों पर दक्षिण में विचलित होती है। देखो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि जो समताप रेखा है महासागरीय क्षेत्रों में उत्तर में और महाद्वीपों में दक्षिण में विचलित होती है। इसके तापमान के वितरण से संबंधित हम विभिन्न प्रकार से जो चर्चाएं करते हैं। अगर हम अच्छे से जब इन मैप को देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में ये हमें अक्षांश रेखाओं के समानांतर इस प्रकार से ये रेखाएं दिखाई पड़ती है। और तापांतर की हम बात करें तो तापांतर मुख्यतः महाद्वीपीयता का प्रभाव पड़ता है, यानी कि स्थल भागों में तापांतर अधिक पाया जाता है, जलीय भागों में तापांतर कम पाया जाता है। सर्वाधिक तापांतर विश्व में कहाँ मिलेगा हमें? यूरोप और एशिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में। कहाँ मिलेगा? यूरोप और एशिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में हमें सर्वाधिक तापांतर मतलब तापमान में अंतर, यानी कि बिल्कुल जहाँ पे ठंड हो जाती है और ज्यादा क्या हो जाता है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है, कहीं तापमान 40 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है। इस प्रकार से तापमान में जो अंतर है वो यूरेशिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे तापांतर का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो महाद्वीप मतलब स्थल भाग का ज्यादा अधिक होना, उस कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है, तापमान में अंतर आता है। अगर हम आगे चर्चा करते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। देखो तापमान का व्युत्क्रमण क्या होता है? व्युत्क्रमण से यहाँ पे तापमान विलोमता से क्या है, तापमान विलोमता। और तापमान विलोमता क्या होती है? अगर हम तापमान विलोमता की बात करें, देखो इससे पहले हमने पढ़ा था कि नॉर्मल लैप्स रेट के अनुसार NLR के अनुसार ये धरातल है और इस धरातल की हम चर्चा करते हैं। धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं NLR के अनुसार क्या हो जाता है, NLR के अनुसार तापमान में कटौती हो जाती है, यानी कि तापमान में कमी आ जाती है। NLR के अनुसार नॉर्मल लैप्स रेट के अनुसार क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं 165 मीटर ऊपर जाते हैं तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। तो ये एनएलआर के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। लेकिन स्थितियां ऐसे नहीं होकर क्या हो जाए, जस्ट उलट हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, तापमान का उत्क्रमण, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान में क्या आ रही ना, कमी आ रही है। लेकिन स्थिति क्या हो जाए कि जैसे हम धरातल से ऊपर जा रहे हैं तापमान में कमी नहीं आने की बजाय क्या हो जाए, तापमान बढ़ने लग जाए, तापमान बढ़ने लग जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे तो ठंडी वायु राशि हो और ऊपर क्या हो, गर्म वायु राशि हो। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, तापमान का व्युत्क्रमण, यानी कि नीचे तो ठंडा हो ऊपर गर्म हो, यानी ऊपर जैसे जाएंगे तापमान बढ़ जाएगा। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं, तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। जैसे कि हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों और घाटी वाले क्षेत्रों की, पर्वतीय क्षेत्रों और घाटी वाले क्षेत्रों की बात करें तो क्या होता है ना, रात्रि के समय जब क्या हो रहा है, यहाँ पे वायु ठंडी हो जाती है। अब ये ठंडी वायु क्या होता है, घाटी क्षेत्रों में नीचे उतर जाती है, घाटी क्षेत्रों में नीचे उतर जाती है जब, और गर्म वायु क्या करती है, ऊपर उठा देती है, जिससे यहाँ पे नीचे ठंडी वायु और ऊपर क्या हो जाती है ना, गर्म वायु हो जाती है। इस प्रकार क्या हो रहा है कि नीचे तो क्या हो जाता है, इस प्रकार से ठंडी वायु और ऊपर गर्म वायु, ऊपर जाने पर क्या हो जाता है ना, तापमान बढ़ जाता है। और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं ना, तापमान का व्युत्क्रमण या तापमान विलोमता कहते हैं। और इसके लिए तापमान के व्युत्क्रमण के लिए जिम्मेदार क्या है, सर्दियों की मेघ विहीन यानी बादल रहित जो लंबी रात होती है, सर्दियों में बादल रहित जो लंबी रात होती है, शांत वायु जो होती है, ये क्या है, तापमान के व्युत्क्रमण के लिए प्रमुखतः जिम्मेदार मानी जाती है। जो विभिन्न प्रकार से धूल कणों इत्यादि के कारण क्या हो जाता है, दिन में जो घना कोहरा सा छा जाता है, घना कोहरा सा छा जाना किसका कारण है, तापमान का व्युत्क्रमण कारण है। जैसे ही सूर्य आता है धीरे धीरे क्या होता है, वो कोहरा हटने लगता है। ऐसे ही कुछ हम बातें आगे भी अध्ययन करने वाले हैं। हम यहाँ पे और बात करते हैं प्लैंक के नियम की और विशेष ऊष्मा के। प्लैंक का नियम क्या कहता है कि वस्तु जितनी गर्म होगी उतनी अधिक ऊर्जा को विकिरित करेगी, यानी कि सूर्य का प्रकाश जितना प्राप्त करेगी उतना ही अधिक क्या करेगी, ऊष्मा को विकिरित करेगी। यह बात कर रहे हैं प्लैंक का नियम। और उसके तरंग दैर्ध्य लगोगे, तरंग दैर्ध्य से मतलब क्या होता है, तरंग इस प्रकार से है ना, तो तरंग के जो शीर्ष इनके मध्य की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। तो क्या बात की जा रही है कि वस्तु जितनी गर्म होगी उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी ना, छोटी होगी। वस्तु जितनी गर्म होगी उसकी तरंग दैर्ध्य छोटी होगी और वो उतनी ही अधिक क्या करती है, ऊष्मा ऊर्जा का विकिरण करती है। यह है प्लैंक का नियम। और विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं कि 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंक सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी 1 ग्राम पदार्थ का तापमान बढ़ाना है कितना, 1 अंक डिग्री सेल्सियस। जैसे 5 डिग्री सेल्सियस तो उसे कितना करना है, 6 डिग्री सेल्सियस करना है। तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है ना, विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है, विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। इस प्रकार से हमने ये चैप्टर नंबर 9 में आज तापमान के वितरण की बात की कि तापमान का वितरण जिसमें कैसा पाया जाता है ना, असमान पाया जाता है। तापमान के व्युत्क्रमण की बात की कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ऊंचाई की ओर ज्यादा जाते हैं तापमान में कमी आनी चाहिए, लेकिन कमी नहीं आकर अगर तापमान बढ़ जाता है इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तापमान की विलोमता या तापमान व्युत्क्रमण कहा जाता है।